हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। एनएएस परीक्षा 2021 का 10वीं क्लास का गणित विषय का जो अभ्यास सेट है आपका पहला, उसमें 30 क्वेश्चन जो है उसके सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं। साइंस, इंग्लिश, हिंदी और जो भी सोशल साइंस आपके अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं उनका सॉल्यूशंस अगर आपको देखना है तो उनके सॉल्यूशंस भी आप लोग आई बटन पर जाइए और क्लिक कीजिए और उस पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहले अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो को पूरा देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके गवर्नमेंट की टीचर्स ने बनाया है, उनके नाम यहाँ दिए हुए थे। अब सेट नंबर फर्स्ट जो है उसका जो क्वेश्चन नंबर पहला है गणित विषय का, वो है ये है, यदि दो संख्याएं x और y एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः ए बी है तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ ए और बी है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से सत्य कथन है। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक होती है, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो दूसरे क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है पूर्ण संख्याएं जो होती है वो पूर्ण अंक होती है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 8 400 400 400। जी हाँ, अब क्लियर करो अपने सभी डाउट्स व्हाट्सएप पर ही। बस 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करो अपने डाउट्स और 5 सेकंड में पाओ वीडियो सॉल्यूशन। 8 400 400 400 व्हाट्सएप चैट खोलो और फॉलो करो 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों को अपने डाउट्स का एक फ़ोटो खींचना है, तो फ़ोटो क्लिक करो, सवाल को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फॉर क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट्स CBSE यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर व्हाट्सअप करके अपने सभी डाउट्स को कर दो आउट। यह है 3 घंटियों क्रमशः 9 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट बाद बजती है। यदि तीनों घंटियों एक साथ बजाना शुरू होती है तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी। तो पहली 9 मिनट, फिर दूसरी 12 मिनट और तीसरी 15 मिनट बज रही है, ठीक है। और ये तीनों एक साथ बजना शुरू हुई है तो अगली बार वापस ये कब वापस एक दूसरे से मिलेंगी। तो तीसरे क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 3 घंटे में। तो यहाँ पर 3 घंटे में आपको वापस वो सुनने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि 12 और 15 और 9 मिनट इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो इन तीनों का जो गुणनफल जो आएगा, गुणा करने पर इन तीनों को, तो 3 छेतिया 18, तो 18 180 मिनट बाद ये तीनों 180 में डिवाइडेड होते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो एलसीएम है वो 180 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो चौथे क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है द, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आपको ये बताना है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है ये भी आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों या समीकरण 2x + 3y = 7, 4x + 6y = 10 कि कितने हल संभव है। ये दो इक्वेशंस हैं, x और y की वैल्यूज़ निकालनी है आपको। तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो इसमें है कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ x के गुणांक और y के गुणांक, यहाँ पर भी x के गुणांक और y के गुणांक के सेम रेशो में है। तो 2 और 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, और 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 4 और 6 भी एक गुणांक में ही है, इस वजह से ये दोनों का कोई भी सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होगा। 2/4 = 3/6 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दिए गए आलेख में 2 रेखीय समीकरण दर्शाई गई हैं, इनका हल क्या होगा। जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वो इनका हल हो जाएगा। ये इसका ये 0 0 वाला निर्देशांक है, और यहाँ से काउंट करके चल दिए 1 2 3, तो 3 नंबर पर तो ये, और ऊपर से भी देख लिए 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे ये। तो x एक्सिस पर तो 3 है और y एक्सिस पर 4 है, तो 3 और 4 इसमें ब सही जवाब हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax² bx + c जो है उनके दोनों मूलों का योग एवं गुणनफल क्रमशः होगा। तो योगफल और गुणनफल कितना होगा। सातवें क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका वो है -b/a और c/a। ये सारे क्वेश्चन मैंने
पहले भी वर्कशीट्स में करा रखा है और आपको क्विज़ के अंदर भी हमने पूछे थे, तो ये वही क्वेश्चंस हैं। आप लोगों ने अगर सही से किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, अगर क्विज़ और ये वर्कशीट देखनी है तो आई बटन पे जाइए। मैथ्स की एक वर्कशीट का पूरा हमने वो बना रखा है प्लेलिस्ट, देख लीजिएगा, है ना। तो 8वें क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या होगा, एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और 3 हैं, तो समीकरण का क्या होगी, तो 5 के 2 गुणनफल है, गुणनखंड करेंगे अपन, तो 5 के कितने बनेंगे, 2 और 3, और मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। तो 8वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ब, क्योंकि इसके 5 के 2 करेंगे तो -2 और -3, तो ये -2x और -3x, तो इससे माइनस माइनस से उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट जो है, यदि समांतर श्रेणी के पद में a तथा सर्वांतर d और उसका nवां पद ज्ञात करना है, तो nवां पद क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द। ये तो याद होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समांतर श्रेणी है, तो 10वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका है स। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि एक एक अंतर, दो का अंतर इसमें आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्न 0 से 50 के मध्य 3 से विभाज्य कितनी संख्याएं होगी, तो 3 से विभाज्य संख्याओं का मान ज्ञात करना है, कितनी संख्याएं हैं, तो वो है 16 संख्याएं होंगी। 50 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है, तो कौन सी नहीं है वो बतानी है आपको। इसका जो सही जवाब है, कौन भुजा भुजा नहीं होती है, ये कहीं पे ही नहीं लिखा होगा ना। एस तो होगा साइड साइड साइड, एंगल 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 सॉरी साइड एंगल साइड, तो ये तीनों है कसौटी है सर्वांग समता समरूपता की। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति एस टी और क्यू आर पैरेलल है, यहाँ पर पी एस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एस क्यू इज इक्वल टू 5, और ये जो है वो 6 सेंटीमीटर है पी टी। तो आपको टी आर की वैल्यू निकालनी है, तो रेशो जो है वो बराबर होता है, उस रेशो के अकॉर्डिंग आप लोग वैल्यू निकालेंगे, तो कितनी आएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का स, कितना आ जाएगा, 6 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, 5 था तो 3 था, तो 6 होगा तो 10 आ जाएगा। रेशो से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, a 8, x और b 2, -4 के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो x का मान कितना होगा। तो 14वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका ये रहा, स्क्रीन पर 4 आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्टेशन P व स्टेशन Q के निर्देशांक 7, 4 और 5, -1 है, तो दोनों स्टेशन के मध्य की दूरी, सीधी दूरी जो है उसका क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा, x2 हो जाएगा -5 और -7 का होल स्क्वायर करोगे तो -5 और -7 कितने होते हैं, 7 और 5 13, 7 और 5 12, उसका स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 और -4 हो जाएगा तो -5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 को ऐड करोगे 169, और 169 का रूट करोगे तो 13 आ जाएगा। इसका सही जवाब कितना हो गया, 13। तो 15वें का जो है सही जवाब है। 16वां क्वेश्चन दिया गया कौन एक समकोण त्रिभुज में थीटा यदि न्यून कोण है तो कॉट थीटा का मान कितना होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों को कह दूं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जाकर के दबा देना और कमेंट कर देना कि भैया ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही नहीं है, या इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें वापस डिटेल में बताओ, तो हम लोग आपके लिए वो डिटेल में भी आपको बता देंगे। ठीक है, 16वें क्वेश्चन का जो है समकोण कोट थीटा का मान पता लगाना है ना, तो लाल कक्का आप लोगों को याद होगा, या फिर आप लोगों को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसमें ऊपर से तो देखते हैं तो टेन और नीचे से देखते हैं तो कॉट होता है। तो यहाँ से नीचे से देखेंगे तो आधार बटावा लंब, तो आधार तो ये आपका जिससे एंगल बनता है वो आधार हो जाएगा क्यू आर, और लंब जो है आपका पी क्यू, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, सर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, साइन स्क्वायर 35 डिग्री और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 35, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक आपका ये
याद होना चाहिए कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। एक सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूरी पर स्थित जमीन पर से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो सीढ़ी की लंबाई याद करनी है। इस सीढ़ी की लंबाई हमें याद करनी, कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ की जो लंबाई है हमें नहीं पता है, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें पहले तो ये थीटा डिग्री के एंगल से हमें पता लगाना पड़ेगा। तो कोट 60 का मान आपको, या टेन 60 के मान से आपको इसका पता लग सकता है। तो टेन 60 का मान निकालेंगे, उससे आपको कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से भी इसको निकाला जा सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका ये जो बनेगा 5 बराबर x cos 60 ऐसा भी बना सकते हैं। तो x का मान निकालना है, तो x इज इक्वल टू 5 बटावा cos 60। तो cos 60 में की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा, ब। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप वृत्त पर। 19वें क्वेश्चन का जो है सही जवाब है 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गए चित्र में वृत्त पर एक से 2 स्पर्श रेखाएं ये जा रही है, ए से यहाँ से निकली बाह्य बिंदु से ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं अपन। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था ना। वृत्त का केंद्र तथा क्यू POQ 110 डिग्री है, तो कोण PAQ ये वाला कोण आपको पता लगाना है, ये कितने डिग्री का होगा। तो 20वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका है 70 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों कोण का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। ठीक है। किसी त्रिभुज की रचना संभव है यदि उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री से अधिक हो, नहीं। उसकी 2 भुजाएं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो, ब। इसका जो 21वें का जो है वो है सही जवाब, ब आ जाएगा। ठीक है, 2 भुजाओं का योग इसी भुजा से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अर्धगोलाकार प्याले में 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या दे रखी है उसकी, और ये त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर की। तो प्याले का आयतन कितना होगा, इसका आयतन आपको बताना है। 22वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका वो हो जाएगा 2156 डिवाइड बाय 3। आयतन कैसे निकालते हैं, अच्छा पूरा गोला है तो कितना हो जाएगा, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई r क्यूब, पाई कितना है 22/7 इंटू r क्यूब, मतलब 7 का क्यूब। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 49, 49 को मल्टीप्लाई करना है 44 से, तो 6 चौक 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3, 4 चौक 16, 7 8 19, इसको मल्टीप्लाई करोगे वापस 4 से, तो 4 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3, तो 196 में 196 यहाँ ऐड करेंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा 11 का, और यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये वाला सही जवाब आ जाएगा इसका 22वें का अ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाथ धोने के साबुन की टिकिया का माप जो है वो है इतना। यदि इस साबुन की लंबाई के सहारे 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्राप्त साबुनों के टुकड़ों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमारे पास में जो साबुन का टुकड़ा है उस साबुन के टुकड़ों को अपन ने कितने भागों में, बराबर भागों में बांट दिया, 2 बराबर भागों में कट कर दिया यहाँ से बीच में से। ठीक है, तो अब इसके जो बड़ा बचा हुआ जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर किसके सहारे, लंबाई के सहारे काटा अपन ने ना, तो यहाँ देख सकते हो आप, इसकी ये हो जाएगा 2 का आधा 1, ये आपका 4 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 2 ही रहेगी ना। तो 4 इंटू 2 इंटू, अच्छा क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एक एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालोगे, 4 इंटू 2 8, फिर 4 इंटू 1
4, फिर 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो कितना हो जाएगा, हर एक के लिए 8 8 16, इसके 8 इसके और 4 इसके। तो 23वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन है माध्य और बहुलक से सही संबंध कौन सा है। तो 24वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा बहुलक बराबर 3 और माध्यिका -2 इंटू माध्य। अगला क्वेश्चन है स्माइल प्रोग्राम के अंतर्गत एक सप्ताह में प्रतिदिन ऑनलाइन क्विज में जो भाग लेने वाले विद्यार्थी हैं उनके निम्न प्रकार से संख्याएं हैं, इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक कितना होगा, 25वें क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है 49। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जोड़ो और उसको 3 संख्या के से डिवाइड कर दो। आप लोगों को पता है, इन सबको जोड़कर उससे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो 26वें क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 26। आप लोग इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किस घटना से घटित होने की प्रायिकता का कौन सा मान संभव है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का कौन सा मान संभव है। तो प्रायिकता 1 से हमेशा छोटी होती है, माइनस नहीं होती है, डिवाइड में नहीं आएगी, मतलब 2 से ज़्यादा नहीं आएगी, 2 नहीं आएगी। तो ये 0.6 इसका सही जवाब हो जाएगा। एक 52 पत्ते के ताश की गड्डी में यथाचित रूप से एक पत्ता निकालने पर एक बादशाह आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 28वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 13, 1/13, मतलब 4 तो उसमें बादशाह हैं और टोटल कितने पत्ते हैं, 52 है। तो इसको 4 डिवाइड बाय 52 करोगे तो 1/13 आ जाएगा। ठीक है। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी पासे को उछालने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 29वें क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अभाज्य संख्या की प्रायिकता 0.5 हो जाएगी। ठीक है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, 1 3 5 3 है और उसमें टोटल कितने नंबर है, 6, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 की वैल्यू बनती है 0.5। समान ऊंचाई और समान क्षेत्र त्रिज्या वाले बेलन व शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। अब शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब तो हो जाएगा, पाई आर एल तो हो जाएगा आपका किसका, पाई आर स्क्वायर एल जो है वो तो होता है शंकु का। तो ये शंकु है आपका, इस शंकु में ये है आपकी एल, ये है आपका एच और ये है आपका आर। तो इसका जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एल, और बेलन का जो आयतन होता है वो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 30वें क्वेश्चन का सही जवाब जो है 3:1 आ जाएगा। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन। दूसरे जितने भी वीडियोस हैं आप लोग आई बटन पर जाकर देखें, प्लेलिस्ट पर देखें, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, उसमें जाकर देखें, आई बटन पर जाकर देखें। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विजिट अपनी तैयारी अगेन।